हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू फिटफिनिटी बाय डॉक्टर भुवनेश। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको 90% लोग अवॉइड करते हैं, जो कि है वार्म अप। एक्सरसाइज के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वार्म अप, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड रहता है स्ट्रेचिंग, जिसको कूल डाउन फेज कहते हैं। 3 फेज में वर्कआउट होता है। बट आजकल के बिगनर्स बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वो स्टार्टिंग में आते ही सीधा वेट लिफ्ट करना चालू कर देंगे। जो इंटरमीडिएट है, एडवांस लेवल के लोग हैं, उनको पता है, वो प्रॉपर वार्म अप करते हैं, मोबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं, आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग भी करते हैं। बट बेसिकली बिगनर्स के लिए ये जो कि 90% गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से आपका मसल मास इंक्रीज नहीं होता। जो रीजन है एकमात्र, जो मसल ग्रोथ नहीं होता आपका, जिसमें आप अपनी मसल एफिशिएंसी को 20% 30% गिरा रहे हो। तो व्हाट इज वार्म अप? वार्म अप सिर्फ ये नहीं कि आपने आए बॉडी को हीट किया, दैट्स ऑल। नहीं, आपका प्रॉपर मसल, माइंड, जॉइंट्स सब रेडी होने चाहिए। वार्म अप ओनली आपकी बॉडी को हीट नहीं करता, आपके मसल को, आपके जॉइंट्स को प्रिपेयर करता है अपकमिंग जो लोड आने वाला है उस पर। सो गोल ऑफ द वार्म अप ये रहता है कि सिर्फ हीट नहीं करना, आपके मसल को रेडी करना, आपके नर्वस सिस्टम को रेडी करना। बेसिकली जो आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है अपकमिंग लोड के लिए, जो आप लगाने वाले हो, उसके लिए प्रिपेयर करता है उसको। तो वार्म अप को अवॉइड ना करें। मैं आपके साथ अपनी वार्म अप की फुल शेड्यूल शेयर करूंगा। 3 फेजेस ऑफ वार्म अप, जिसमें फर्स्ट रहेगा जनरल वार्म अप, सेकेंड रहेगा मोबिलिटी एंड डायनेमिक स्ट्रेचिंग, थर्ड रहेगा मसल एक्टिवेशन। जनरल ट्रेनिंग में आप क्या कर सकते हो जनरल वार्म अप में, जिसमें आप ट्रेडमिल कर सकते हो, जंपिंग जैक्स वगैरह कर सकते हो नॉर्मल बॉडी को हीट करने के लिए। सेकेंड रहेगा मोबिलिटी एंड डायनेमिक स्ट्रेचिंग, जिसमें आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग में मूवमेंट के साथ स्ट्रेचिंग कर सकते हो। मोबिलिटी में आप अपने मेजर जॉइंट, हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, इनकी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। एंकल को अवॉइड नहीं करें, बेसिकली ज्यादातर लोग एंकल को अवॉइड करते हैं। एंकल जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मोबिलिटी का, ऑल ओवर, जैसे नी को, हिप को, दोनों को कंट्रोल करता है एंकल। तो एंकल की ना भूले। और जो रहेगा अपना थर्ड पॉइंट, जो कि मसल एक्टिवेशन। मसल एक्टिवेशन वार्म अप में ये उसका फेज है कि आप जो भी एक्सरसाइज लगाना जा रहे हो, उससे पहले अगर आप उसके 2 से 3 सेट लेते हो तो आप लाइट वेट से, तो आप उस मसल को एक्टिवेट कर रहे हो बेसिकली। उसके बाद आप अपने वर्किंग सेट पे जाओ। सो बेसिकली मैं अपना जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको जो रूटीन फॉलो करवाता हूँ वार्म अप का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। भाजी कहिए। जैसे मेरे क्लाइंट्स आते हैं तो उनको मैंने पूरा प्रॉपर वे में गाइड कर रखा है। बिना वार्म अप के मैं उनको एक्सरसाइज नहीं करवाता। वो स्टार्ट करते हैं नेक रोटेशन से। फर्स्ट नेक रोटेशन करना आपको, जिसमें वो एक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन में करते हैं। फिर वो परफॉर्म करेंगे रिस्ट रोटेशन फॉर ग्रिप स्ट्रेंथनिंग, जो कि आपके फ्लेक्सर और एक्सटेंसर फोर आर्म्स को ट्रेन करेगा। उसके बाद वो करेंगे आर्म फ्लेक्स शोल्डर रोटेशन। देन वो फुल एक्सटेंडेड रोटेशन करेंगे शोल्डर का। सेम इसमें भी वो दोनों डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट आर्म फ्लाई विद काफ रेज। स्टॉप। इसमें आपके 2 मसल मेनली स्ट्रेच हो रहे हैं। इसमें आपका पेक्टोरलिस मसल है, जो चेस्ट का मसल है, वो पूरी तरह से स्ट्रेच हो रहा है। नेक्स्ट आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है काफ, जो आपकी लेग स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वो लगाएंगे लंबर रोटेशन फॉर बैक, जो कि आपके बैक के लिए अच्छा है वार्म अप में, कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा इरेक्टल स्पाइन मसल की। नेक्स्ट वो लगाएंगे हिप फ्लेक्शन एंड हाइपर एक्सटेंशन, जिसमें वो स्टेबिलिटी के लिए, जिसमें आप सपोर्ट ले सकते हो। अगर आप नॉर्मली लगाओगे तो आपका बॉडी स्टेबल नहीं रहेगा। ये आपके ऑल ओवर हिप जॉइंट पे वर्क करेगा, उसको और मोबाइल बनाएगा। हिप का एडक्शन अबडक्शन, जिसमें वो मेनली आपका मीडियल एंड लेटरल साइड जो थाई का है वो वर्क करेगा। जो नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे वो नी का रोटेशन लगाएंगे, जिसमें आपका पटेला वर्क करेगा मेनली, जिसमें आपको बॉडी बैंड रखना है, दोनों हैंड पटेला पे प्लेस करने हैं, जो कि आपका नी जॉइंट है। एंड आपको दोनों डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लगाना है, बट अपने लेग्स पे फोकस करना कि वो स्टेबल रहे। लास्टली वो लगाते हैं एंकल रोटेशन, जो कि आपके एंकल जॉइंट के लिए दोनों साइड का सेम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज।
एंकल जॉइंट को स्किप नहीं करें, ये बेसिकली आपका पूरा कोर है एक टाइप का, जैसे एब्डोमिन आपका कोर है वैसे लोअर बॉडी का कोर है। अगर आपका एंकल मोबाइल ज्यादा रहेगा तो आपकी नी पे लोड कम पड़ेगा, आपके हिप पे लोड कम पड़ेगा। तो एंकल की जितनी मोबिलिटी अच्छी रहेगी उतना आपका अपर बॉडी स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। आपका बेस जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आपका अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो नेक्स्ट रहेगा उसमें आपको मैट पे परफॉर्म करना है एक्सरसाइज, जिसमें 2 एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे। जिसमें वार्म अप में आपको फर्स्ट लेना है कैट कैमल पोज। इसमें आपको मेनली ये बात माइंड में रखना है कि आपका जो शोल्डर है और आर्म है, जो आपका हैंड है, वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा और सेम नी एंड हिप एक डायरेक्शन में रहेगा। अगर उसका आप एंगल चेंज कर दो तो उसमें प्रॉपर आप अपना बैक का जो स्पाइन के जितने जॉइंट्स है, वर्टिब्रास, उन पे ज्यादा हिट नहीं कर पाओगे, कोर स्टेबल नहीं कर पाओगे। इसमें क्या करना है आपको, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रोल प्ले करती है। तो आपको डीप इनहेल करना है एंड देन जब आप प्रॉपरली बैक में आर्च बनाओ तो आपको ऊपर आके एक्सेल करना है लाइक दिस। डीप ब्रीथ किया, कोर को आपने एंगेज किया, ऊपर आके आपने इरेक्टल स्पाइन, आपका बैक का मसल है, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, अगेन कोर एंगेज किया आपने, ब्रीथ होल्ड किया, अब आके आपने ब्रीथ आउट किया और इरेक्टल को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। ये फर्स्ट वन है। सेकेंड वन जो लगाएंगे आप, वो उसमें आपको अल्टरनेट हैंड एंड लेग लिफ्ट करना है लाइक दिस। इसमें आपको स्ट्रेट हैंड एंड लेग को भी ट्राई करना है, जितना पॉसिबल उतना स्ट्रेट करें। जिसमें आपको अल्टरनेटली लगाना है, एटलीस्ट इसके आप 10 रेप्स लगाएं बोथ साइड एंड होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स, जिससे आपका पूरा बैक का जो इरेक्टर स्पाइन मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपका स्ट्रेच होगा मसल एब्डोमिन, रेक्टस एब्डोमिन। अगर आप एडवांस लिफ्टर हो, काफी लंबा टाइम हो गया आपको जिम आके, तो आप एक और एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो जिसको कहते हैं वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्ट्रेच, जो कि आपकी पूरी बॉडी पे वर्क करता है लाइक दिस। जिसमें आपको स्ट्रेट स्ट्रेच करके ऊपर आके पूरा ब्रीथ आउट करना है, नीचे की तरफ डीप इनहेल करना है। इसको भी आप दोनों साइड परफॉर्म करोगे, लेफ्ट एंड राइट। डीप ब्रीथ स्ट्रेच करना है पूरा ऊपर आके एंड ब्रीथ आउट एक्सेल। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप कि वार्म अप आप अपने बेसिक रूटीन में ऐड करोगे, जो कि आपको ऑल ओवर फिटनेस जर्नी में हेल्प करेगा, आपकी जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ाएगा, आपके वर्कआउट को और स्मूथ बनाएगा, ऑल ओवर आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट करेगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपके जॉइंट्स में कहीं भी पेन हो रहा है तो उसको डिक्रीज करेगा। और बिगनर्स स्पेशली इसको अवॉइड नहीं करें। मैं ज्यादातर देखता हूँ जिम में वो अवॉइड करते हैं, आके सीधा डंबल उठा लेते हैं, कूल डाउन फेज में एक्सरसाइज करते हैं। वार्म अप बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलता हूँ ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल। फिटफिनिटी बाय डॉक्टर भुवनेश। थैंक यू ऑल।